क्या आपको पता है कि आपके बैंक खाते में आधार लिंक है, फिर भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपये वाली राशि नहीं मिल पाएगी? जी हाँ, ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनका पहले से बैंक खाते में आधार लिंक है। वो आधार और बैंक का लिंक स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पर उनका लिंक दिखाता है और वो सोच रहे हैं कि हमारा पैसा आसानी से आ जाएगा, हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि बहुत सारी प्रॉब्लम ये उन किसानों की आती है जो किसान है, यानी जो वृद्ध किसान है, उनको ज़्यादातर बैंक के संबंधित चीज़ों के बारे में पता नहीं होता या फिर वो बैंक में जाने का इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। वो जब भी कोई पेंशन वगैरह या फिर पीएम किसान योजना का पैसा आता है सिर्फ उन्हीं के लिए बैंक जाते हैं, बाकी वो बैंक नहीं जाते, बैंक में लेन देन नहीं करते हैं। वो उन लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। उनके बैंक खाते में आधार लिंक होता है, एनपीसीआई के माध्यम से डीबीटी भी चालू होता है और गवर्नमेंट सब्सिडी जैसे जो नरेगा हो गई या फिर पीएम किसान योजना हो गई या फिर कोई गैस सब्सिडी हो गई, बहुत सारी अब जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी आधार बेस हो चुकी है। आधार बेस मतलब जिस बैंक में आपका आधार लिंक होगा उसी में आपको पैसा मिल जाएगा। और अब ये एक भी गलती बहुत सारे किसान कर रहे हैं जिनके बैंक खाते में आधार लिंक होते हुए भी उनको अब पैसा नहीं मिलेगा, उनका ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। अब पहले से जिनका पैसा मिल रहा था वो मिल रहा था, लेकिन अब अचानक से ये प्रॉब्लम आएगी तो बहुत सारे किसानों को झटका लगेगा। चलिए इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, किसान को रेगुलर पैसा मिल रहा था, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में मिल रहा था। यहाँ पर खुद देख सकते हैं, आपको यहाँ 10 किस्तें मिली है, लेकिन यहाँ पर आगे देख लीजिए 11वीं किस्त यहाँ पर ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है क्योंकि 11वीं किस्त में सरकार ने है वो क्या है कि आधार मोड कर दिया। पहले अकाउंट मोड पर पैसा मिल रहा था, अभी जैसे पिछले 11वीं 12वीं और जो 13वीं किस्त किसानों को मिली है वो लगभग आधार बेस पर मिली है। कुछ किसानों का 12वीं किस्त में आधार मोड हो गया था, कुछ का 13वीं किस्त में आधार मोड हो गया था, कुछ 11वीं किस्त में भी आधार मोड हो गया था। आधार मोड होते ही इस किसान के बैंक खाते में जो आधार एनपीसीआई इसके स्टेटस चेक करने पर लिंक दिखा रहा था, बहुत पहले का लिंक था ये, आधार और बैंक वाला स्टेटस चेक करता था तो वहाँ पर लिंक दिखा रहा था, एक्टिव भी दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर इनका ब्लॉक और फ्रोजन दिखा रहा है। कहने का मतलब है अगर आपके अकाउंट में पीएम किसान योजना का पैसा आता है और आप उन्हें निकालते नहीं हैं और आप लगभग पीएम किसान योजना के पैसे के अलावा या बैंक में लेन देन है वो 0% करते हैं, यानी एक साल में 1-2 ट्रांजैक्शन आप करते हैं, उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते, या फिर 6-6 महीने आपके बैंक खाते में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, 7-7 8-8 महीने निकल जाते हैं, तो जो बैंक है वो आपके बैंक खाते को है कुछ समय के लिए फ्रीज कर देता है, यानी ब्लॉक कर देता है। अब उस स्थिति में आप जैसे नेक्स्ट टाइम कभी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस समय आपको आधार देना पड़ेगा, तभी आपको ट्रांजैक्शन होगा। उस स्थिति में जैसे पीएम किसान योजना का पैसा या फिर कोई और गवर्नमेंट सब्सिडी योजना का पैसा आपके उसी ब्लॉक अकाउंट में यानी फ्रीज अकाउंट में भेजा जाएगा, तो उस स्थिति में वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा क्योंकि वो बैंक रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो बैंक पैसे प्राप्त नहीं करेगा और उस स्थिति में आपका जो पैसा है वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा और वापस सरकार के पास चला जाएगा। यही प्रॉब्लम इस किसान की आप देख सकते हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो कोई भी और योजना हो, ज़रूर नहीं है कि वो पीएम किसान योजना भी हो, चाहे और योजना भी हो सकती है, लेकिन अगर आप इस तरह से गलती करते हैं, आप योजना का फ़ायदा लेना चाहते हैं, उस बैंक खाते में कभी लेन देन ही नहीं करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है, आपका पैसा मिलना भी बंद हो सकता है। देख लीजिए इस किसान का अचानक से है वो 11वीं किस्त में अकाउंट ब्लॉक हो गया क्योंकि ये पहले तो रेगुलर पैसा मिल रहा था, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन अब 11वीं किस्त में यहाँ पर आप देख लीजिए ब्लॉक और फ्रोजन हो चुका है। अब ब्लॉक और फ्रोजन हो चुका है, इसका मतलब है कि इस किसान को फिर से अकाउंट एक्टिवेट करवाना होगा। अब इसमें ब्लॉक और फ्रोजन की वजह से पैसा रुक गया है, तो इस किसान ने क्या है कि पूरा बैंक अकाउंट ही चेंज कर लिया क्योंकि इसने आधार इस बैंक में देकर चालू करवाना था, तो इसने दूसरे बैंक खाते में आधार लिंक करवा लिया है। अब एनपीसीआई के माध्यम से दोबारा से लिंक करवाया है, अब उसको एक्टिव करवाया है, तो अब जो नेक्स्ट टाइम जो किस्तें आएगी जैसे कि 11वीं 12वीं किस्त वो सही तरह से मिल जाएगी, लेकिन ये 2000 रुपये ट्रांजेक्शन फेल हो गए वो इस किसान को नहीं मिल पाएंगी क्योंकि इसकी गलती थी, इसने बैंक में कोई लेन देन नहीं किया था, इसका अकाउंट ब्लॉक और फ्रोजन हो गया था। कुछ किसानों में सरकार भी की गलती होती है, सरकार किसान का लेन देन होते हुए भी अकाउंट को ब्लॉक और फ्रोजन दिखाया जाता है, वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो जानबूझकर अकाउंट में लेन देन नहीं करते उन किसानों के लिए जानकारी थी। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो लेन देन रेगुलर करते हैं फिर भी उनका अकाउंट ब्लॉक और फ्रोजन की वजह से है वो पैसा नहीं मिल पाता, ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। वो एक सरकार की या फिर एक टेक्निकल गलती मान सकते हैं। उस स्थिति में लाभार्थी अपना एनपीसीआई लिंक बैंक अकाउंट है वो चेंज कर लें, किसी दूसरे में लिंक कर लें, आपका पैसा वो फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। यही था लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।